नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने कुछ आईबीएस के संबंध में कुछ बताने आया हूँ। मेरा नाम है अबीर कुंडू, मैं जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। आज मैं आईबीएस के बारे में कुछ आपसे कुछ डिस्कस करने आया हूँ। आज तक मैंने कभी यूट्यूब चैनल में कभी मैंने आईबीएस को लेके कभी चर्चा नहीं किया है, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ आईबीएस के विषय में कुछ बताने आया हूँ। आईबीएस किसे कहते हैं? आईबीएस का मतलब है इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम, जिसको आईबीएस बोला जाता है। आईबीएस दो प्रकार की होती है, एक सी होती है, एक डी होती है। सी फॉर कॉन्स्टिपेशन, डी फॉर डायरिया। आईबीएस को जो लोग समझते हैं तो उनके लिए वो बहुत कुछ है, जो नहीं समझते उनके लिए वो कुछ भी नहीं है। जिस किसी भी इंसान को आईबीएस नहीं होता है तो उसको पता नहीं होता कि आईबीएस क्या चीज़ है। मान लीजिए किसी के घर में आईबीएस हुआ है, किसी भी उसके घर में उसके माता है, पिताजी है, भाई है, बहन है, उन भाइयों में से किसी एक को आईबीएस हो गया है, तो मतलब वो बंदा दूसरों को बताने की कोशिश करता है कि मुझे क्या हुआ है, मुझे ये हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ये हुआ। लेकिन उसके घर वाले उसके उस मतलब परेशानी को, उसके उस प्रॉब्लम को वो समझते नहीं। वो उसको बोलते हैं यार तेरे को कुछ नहीं हुआ है भाई, तू ठीक है, तू घर में बैठ जा, तू ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसको आईबीएस होता है उसी को ही पता होता है कि आईबीएस क्या होता है। ठीक है, तो आईबीएस में क्या है, आपको सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, नकारात्मक नहीं। मतलब पॉजिटिव माइंड रखना है, नेगेटिव माइंड नहीं रखना है। तो इसमें क्या होता है, बंदा कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता है कि भाई वो कैसे पॉजिटिव रहे, कैसे नेगेटिव रहे। मतलब उसके उसके ध्यान में, उसके ख्याल में मतलब हमेशा उसको नेगेटिव थिंकिंग आती रहती है। मतलब वो सोचता है कि मैं ये करना है। आईबीएस वाला क्या होता है, बहुत ओवर सेंसिटिव होता है, जो कि ओवर सेंसिटिव के कारण उसके माइंड में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं। तरह तरह के ख्याल आने का मीन्स है कि जैसे कहीं बंदा पड़ोस में कुछ एक्सीडेंट हो गया या कोई एक्सपायर कर गया, कुछ हो गया आस पड़ोस में, तो वो बंदा क्या होता है ना, वो उसको लेके टेंशन ले लेता है। टेंशन ले लेता है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। इमोशनल मतलब भावुक हो जाता है। तो सोचता है कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूं, क्या करूं, नहीं करूं। मतलब उसके ख्याल में, मतलब उसके दिमाग में, माइंड में हो या मन में हो, कुछ भी हो, तो तरह तरह की ख्यालें उसके मन में उत्पन्न होती है। दूसरी बात यह है, आईबीएस वाला बंदा क्या होता है, वो काफ़ी मतलब जैसे कि उसके अंदर घबराहट, बेचैनी है, और बहुत तरह तरह की मतलब ये इमोशनल हो जाता है। कोई कुछ बात बोल देता है तो वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो वो सोचता है कि भाई मेरे को हो क्या रहा है। कहीं आने जाने में, अगर वो कहीं आना जाना चाहता है, कहीं कहीं घर से बाहर जाना चाहता है, तो उसके ध्यान में वो सोच पहले से आना शुरू हो जाता है कि भाई मेरे को क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। यही होता है। कोई कोई बंदा बोलता है कि भाई मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और आईबीएस बंदा हर टाइम एक ही उसके अंदर यही रहता है कि वो मतलब उसके जैसे वो सोचता है कि मेरे आंतों में कुछ हो गया, मेरे पेट में कुछ हो गया, कि क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। कहीं वो सोचता है कि भाई मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे टॉयलेट लग जाएगी, लैट्रिन लग जाएगी, तो मैं कहाँ पे ये करूँगा। तो यही है, उसके ध्यान में तरह तरह की मतलब ये आती है। इसके सिम्टम्स यही है कि जो कि जैसे मान लो वो उसके अंदर क्या, ओवर सेंसिटिव, ओवर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट आना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट, डर लगा रहना, यही सब चीज़ उसके अंदर पैदा होती है। ठीक है, आईबीएस आज के यंग जनरेशन में जो यूथ मतलब जो युवा समाज है उसमें ज़्यादा पाया जा रहा है आईबीएस। तो इसको लेके काफ़ी चिंतित है काफ़ी लोग। ये आईबीएस क्यों होता है? क्योंकि बंदा आज के डेट में सब कंपटीशन में जी रहे हैं कि आज मैं ये पढ़ के ये बनूंगा। कोई यूपीएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईएससी की तैयारी कर रहा है। तो अलग अलग सिस्टम में क्या है, सब अपने लाइफ को लेके बेचैन है, मतलब टेंशन ले लेते हैं। जैसे कोई बिजनेस में
वो सोचता है कि मैं बिजनेस करूंगा, आगे बढ़ूंगा, तो उसके लिए वो टेंशन लेता है। ये क्या होता है, आजकल के ज़्यादातर 18 साल से लेके मान लीजिए 30-35 साल के बंदों में या जो भी है लोगों में ये ज़्यादा पाया जा रहा है। तो इसी को ये मतलब इसी को लेके ये चीज़ ज़्यादा पैदा हो रही है आज के टाइम। पहले ये आईबीएस बोल के कुछ नहीं होता था, कोई जानता भी नहीं था। आज से 20 साल पहले हो, कोई जानता भी नहीं था कि आईबीएस क्या होता है। आईबीएस का फुल फॉर्म है इरिटेबल बब्बल सिंड्रोम। ठीक है, तो इरिटेबल बब्बल सिंड्रोम तो इसको बोला गया है, जो कि ये पेट से ताल्लुक रखता है, जिसके चलते इसको इसका नाम दिया गया है इरिटेबल बब्बल सिंड्रोम। तो एक्चुअली इरिटेबल बब्बल सिंड्रोम, इसमें कोई सिंड्रोम मतलब जो इरिटेबल हो रहा, मान लीजिए इरिटेबल बब्बल्स, पेट के अंदर जो बब्बल्स मरमरा मतलब मरोड़ना, पेट मरोड़ना या कुछ ये ऐसे हो जाना, तो उसको बब्बल्स बोलते हैं और उसके सिंड्रोम है ये तो लक्षण। तो ऐसे नहीं है कि ये इरिटेबल बब्बल, ये टोटली माइंड गेम है, टोटली मन की बीमारी है। इसमें कुछ गाइडलाइंस है, कुछ मेडिसिन वगैरह है, और कुछ इसमें जो टिप्स है वो आपको मैं बता दूंगा। अगर किसी भाई को, किसी बहन या मेरे माता पिता जिसको भी ये चीज़, या मेरे दोस्त जिसको भी ये चीज़ हुआ है, वो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, मेरे से बात कर सकता है। मैं उसे पूरा गाइडलाइन दूंगा। जो जो गाइडलाइन दूंगा उसको फॉलो अप करना है। फॉलो अप करके जो भी है मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर वगैरह दे दूंगा, जो भी है उसको मैं बता दूंगा। वो उस चीज़ को लेके फॉलो करेगा तो आईबीएस कुछ नहीं है। आईबीएस अगर आप सोच लो कि आईबीएस मुझे खाने मतलब मेरे ऊपर चढ़ के बैठा है, तो वो चीज़ आप अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल लो कि वो चढ़ के बैठा है आपके ऊपर, वो चढ़ के बैठा है, उसको आपको वहाँ से निकालना है। मान लीजिए आप किसी युद्ध में जा रहे हैं, किसी वार में जा रहे हो, किसी जंग में जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप अगर जंग लड़ने से पहले अगर आप हार मान लो तो आप तो वैसे ही हार गए हो। लेकिन आपको जंग लड़ना है, जंग लड़के जीतो हारो बात की बात है, लेकिन पहले आपको जंग लड़ना है। तो यही बात है, आईबीएस भी वही चीज़ है, कुछ नहीं है। अगर आप इसको सोचोगे बहुत ज़्यादा गहराई तक, तो वो आपके ऊपर चढ़ के बैठा रहेगा। अगर आप इसको अपनी तरफ से ये रखो, इसमें ये है कि आपको जितना हो सके अपने दिमाग को दूसरी जगह पे बिजी रखो, मतलब डाइवर्ट रखो। आप ऐसा नहीं है कि बहुत से बंदे, आईबीएस वाला बंदा पहले क्या करता है, सबसे पहले जाता है वो गैस्ट्रो के पास, गैस्ट्रोलाइजर के पास। तो उसके पास जाता है, वो उसकी तरह तरह की वो टेस्टें करवाता है। तरह तरह की टेस्टें मतलब जैसे इन द मीनिंग ये अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, क्लोनोस्कोपी हो गया, ये सब चीज़ें उसको डॉक्टर चेक करवाता है। उसी में वो बंदा बहुत ज़्यादा पैसे खर्च देता है, मतलब बहुत उसके पैसे खर्चे हो जाते हैं। बार बार जाता है गैस्ट्रो का, गैस्ट्रो उसको बताता नहीं है कि भाई आपको क्या हुआ है। उसके तरह तरह की उसको चेकअप करता है, पेट की मेडिसिन वगैरह उसको देता है खाने के लिए कि भाई ये पेट की हो, तो पेट को लेके ही जाता है वो तो डॉक्टर के पास। नॉर्मल जो बंदा आईबीएस जिसको होता है उसको मालूम नहीं है कि उसको आईबीएस हुआ है, लेकिन वो जब गैस्ट्रो के पास वो जाता है तो उसको तभी पता लगता है जब गैस्ट्रो उसको तरह तरह की टेस्ट करवाने के बाद, जब गैस्ट्रो को पता लगता है इसके पेट में कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बंदे का जितना भी रिपोर्ट है सब नॉर्मल है, तो उसके बाद वो उसको बताता है कि भैया आपको आईबीएस है, आप घर में जाके चुपचाप। तब तक वो कम से कम लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो बंदा जैसे ही आता है, जहाँ पे जाता है, कोई अपोलो में जाता है, कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, कोई फोर्टिस में जाता है, कोई तरह तरह की जो है आपके मतलब बड़ा बड़ा, जो कोई चेन्नई में जाके, कोई हैदराबाद में जाके अपना इलाज करवाता है। तो वहाँ पे उसके तरह तरह के उसकी फीस है, जो फीस है वो फीस देने के बाद वो बोलता है कि भैया मैं तो पूरा मैं लुट चुका हूँ। एक्चुअली मैंने अभी तक अपना कोई वीडियो बनाया नहीं है, ठीक है। मेरे से बंदे कांटेक्ट में रहते थे, बात करते थे, समझाता था, सब कुछ करवाता था। बहुत बंदे मेरे से ठीक भी हुए हैं, लेकिन मैंने कभी अपने नया चैनल भी नहीं बनाया यूट्यूब पे और अपना कोई वीडियो छोड़ा नहीं था। लेकिन बहुत बंदे मेरे से रिक्वेस्ट करने लगे कि सर आप अपना एक चैनल बनाइए, कम से कम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप अपना एक चैनल बनाइए, चैनल के जरिए आप उनको मदद कीजिए। कोई भी आपको कांटेक्ट कर, मैं बोला भैया देखो मेरे पास इतना समय नहीं मिलता कि मैं किसी को
ये कर सकूं, मतलब इतना उसके साथ बातचीत कर सकूं उसका। बोला नहीं आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये एक अच्छा काम कर रहे हैं आप। बोला ठीक है चलो भाई। बहुत बहुत बंदे हैं मेरे मतलब कांटेक्ट में है जो मेरे को फ़ोन करते हैं, अभी भी करते हैं, ठीक भी हो चुके हैं। मैं उनका एक दो वीडियो भी मैंने उनको बोला है, उन्होंने ही बोला है मेरे को कि आपको एक दो वीडियो हम लोग देंगे, अब उसको आप अपनी चैनल में डलवा दीजिए। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं भैया, आप आप लोगों का आशीर्वाद है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, सिर्फ आईबीएस में आपको मैं बता दूं, सिर्फ मेडिसिन खाने से कुछ नहीं होगा। मेडिसिन आपको 50% राहत देगा, मेडिसिन 50% राहत देगा, और 50% इसमें क्या है, एक काउंसलिंग है, और दूसरी है इसके कुछ गाइडलाइंस है, कुछ टिप्स है, वो बता दिया जाएगा आपको। हाँ, आईबीएस में आपको ये है कि आपको दिमाग को डाइवर्ट करना है तो आपको मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, ये आप कान खोल के सुन ले कि आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप डेली पर डे प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह अगर आप उठ के अगर आप प्राणायाम, अलंग विलंग, कपालभाति, योग व्यायाम, दंड बैठक, या 1 किलोमीटर आप वॉक कर लिए, थोड़ा पैदल चल लिए, खुली हवा में सांस लिए बैठे, तो ये आपको बहुत, या आप हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी अपने धर्म के हैं, वो अपने उसी हिसाब से आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, चर्च में जाइए, गुरुद्वारा में जाइए, तो वहाँ जाके आप अपना जो भी ध्यान है उसके ऊपर लगाइए। तो उसको लगाने से क्या होगा, आपका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा उसमें रिलैक्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है आप जितना हो सके कि अपना माइंड को दूसरी जगह पे डाइवर्ट कीजिए। लेकिन बोलने से होता नहीं है कि वो डाइवर्ट नहीं कर पाता, वो मतलब दूसरी जगह पे बिजी नहीं रख पाता, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई नहीं हो रहा मेरे से, होता नहीं है, होता नहीं है। जिसको नहीं होता आईबीएस वो समय होता नहीं है, तो उसी के लिए मेडिसिन कुछ दिया जाता है कि हाँ भाई मेडिसिन ये दिया जाता है ताकि तुम इसको खाने के बाद थोड़ा बहुत आप ये है। इसमें क्या है, एक चीज़ और है कि सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कि गहरी नींद नहीं आती सोते वक्त। इंसान को जिसको भी होता है आईबीएस, सोते वक्त उसको जैसे मान लीजिए उसको गहरी नींद नहीं आती। गहरी नींद नहीं आती इन द सेंस मतलब वो सोने जाता है, सोने के बाद उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, उल्ट पटांग ड्रीम्स आते हैं, मतलब सपने वगैरह आते हैं उसको, जिसके चलते उसकी नींद पूरी नहीं होती है। जब बंदे की नींद पूरी नहीं होगी, आप रात को कुछ भी खा लो तो वो आपको हजम नहीं होगा। कम से कम ये नेचुरल तरीके से प्रकृति का नियम है कि नेचुरल रूल है कि आपको कम से कम रात को गहरी नींद कम से कम 7 घंटे की, मिनिमम 7 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे की आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप सुबह उठिए, उठने के बाद आप अपना मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन जैसे आप शुरू कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली देखिएगा आईबीएस आपका कम से कम 3 से 4 महीने में आपका पूरा आईबीएस क्लियर हो जाएगा। ये है। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको पॉजिटिव माइंड रहना पड़ेगा। जब दवाई तो आपकी चलेगी चलेगी, दवाई चलने के साथ साथ आपको पॉजिटिव माइंड रहना पड़ेगा। पॉजिटिव माइंड रहने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के सामने हो जाए, जिसका जो भी है उसके सामने बैठ के आपको उसका ध्यान करना है। ठीक है, आप देखिएगा आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आप उसी चीज़ में आपका डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। आप काम धंधे में जाइए, आप सब कुछ कीजिए। ये नहीं कि आप मायूस होकर घर में बैठ गए कि नहीं यार मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, घर में पड़े हो, घर वाले आपको गाली दे रहे हैं, आप किसी की नई शादी होती है उसके बीवी उसको उससे परेशान हो जाती है। इसमें बंदा बहुत कुछ होता है जिसमें इसमें कम से कम 100 लक्षण होते हैं जो आपको गिनवाते गिनवाते बंदा थक जाएगा। किसी किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कोई बोलता है सर मेरी नई शादी हुई है, मतलब नहीं कर पाता, होता है ये नॉर्मली बात है। क्योंकि उसका तो ध्यान वहाँ है नहीं, उसका तो ध्यान दूसरी जगह पे, उसका ध्यान हमेशा पेट में, सारा दिन पेट में ही लगा रहता है, उसका सारा दिन 24 आवर्स उसका पेट में गुजर जाता है आईबीएस वाले का। तो यही चीज़ है, इसी के चलते वो बोलता है कि भैया इससे जीने से बढ़िया तो मैं मर जाऊं। लेकिन ये गलती मत करो, जिंदगी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बहुत नसीबों वालों को मिलती है, मानव जिंदगी। तो मानव जिंदगी को आप ऐसे कैसे आप
बर्बाद कर सकते हो, नहीं कर सकते आप बर्बाद, वो आपके हाथ में नहीं है। आप चाहोगे कि आप मानव शरीर को आप बर्बाद कर दोगे अपने आप, तो पाप होता है, ठीक है, क्योंकि जिंदगी आपने नहीं दी है, जिंदगी किसी और ने दी है, तो आप उसको खुद खुशहाल होके खुश होके जीना सीखो, खुश होके उसको जीना सीखो कि जिंदगी आपको मिली है। हाँ, आईबीएस में और क्या होता है, बहुत से आईबीएस के वो निकले पड़े हैं, मतलब बहुत अभी आईबीएस वाले यूट्यूब में निकले पड़े हैं बहुत ज़्यादा, कोई गुप्ता गुप्ता ये सब निकले पड़े हैं, तो पता नहीं है क्या डाइटिंग वगैरह है क्या। इसमें कोई डाइट चीज़ नहीं है, कोई डाइटिंग नहीं है इसमें, इसमें कोई डाइटिंग नहीं है। आपका होम मेकिंग, घर में जो भी खाना बनता है, दाल रोटी चावल सब्जी, जो वेजिटेरियन वेज खाए, जो नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज खा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है कि हाँ, देखिए नॉर्मल बंदा भी फास्ट फूड अगर डेली खाएगा उसका पेट में प्रॉब्लम होगा, जंक फूड डेली खाएगा उसके पेट में प्रॉब्लम होगा। तो डेली अगर वो बंदा फास्ट फूड जंक फूड खाएगा तो नॉर्मली उसका पेट खराब रहेगा। हाँ, घर का बना हुआ यही है कि थोड़ा बहुत आप फास्ट फूड जंक फूड, और हाँ इसमें और एक चीज़ है, अगर कोई भाई मेरे, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोई भाई अगर अल्कोहल वगैरह का सेवन वगैरह करता है तो उसको आप तुरंत बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये और मतलब हानिकारक है, क्षतिकारक है इसके लिए, आईबीएस के लिए। हाथ जोड़ के मतलब प्रार्थना है जिसको भी है, अगर वो करता है बंदा तो हाथ जोड़ के विनती है और इसको तुरंत ही मतलब बंद कर दे एकदम। बहुत ही अल्कोहल इसके लिए बहुत ही खराब चीज़ है, बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है। दूसरी बात यह है, आप इसमें सब कुछ खा सकते हो, फल फ्रूट्स जो भी है आप सब कुछ ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा पपीता वगैरह हो, कच्चा पपीता पक्का पपीता, नारियल का पानी हो गया, या केला हो गया, कच्चा केला उसकी सब्जी बना के खाइए, बहुत राहत मिलेगा आपको इसमें। तो यही है इसका मेरा बोलने का तात्पर्य है कि जिस भी बंदे को आईबीएस हुआ है तो वो बंदा मतलब मायूस मत हो। आप अपनी आपको लाइफ बहुत मुश्किल से मिलती है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, जिसको आप जीना सीखो, जिसको आप खुशहाल मतलब खुशी तरीके से आप जीना सीखो। तो यही है मेरा कहने का तात्पर्य, यही है। बाकी मैं अपने मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, फिर भी मैं अपना नंबर बता देता हूँ। अगर किसी भी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, मेरे से डायरेक्ट वो कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसको आपको जो भी है उसके जो भी गाइडलाइन वगैरह है, जो भी मेडिसिन वगैरह है, मैं उसको बता दूंगा। ये है कि देखिए आज के डेट में सभी मतलब जानते ही है कि पैसे के बिना कोई कुछ होता नहीं है, लेकिन कोई किसी का फीस 5,000 है भैया, किसी का 3,000 है, किसी का 10,000 है, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई गरीब स्टूडेंट बंदा हो, मैं उसको फ्री में भी हेल्प करूँगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको फ्री में भी करूँगा, उसको पूरा हेल्प करूँगा, उसको यहाँ से निकालूंगा है, और ये मेरी गारंटी है, मैं उसको कम से कम 3 से 4 महीने में यहाँ से निकाल। हाँ, जिसको मान लो जो बंदा 7-8 साल पुराना उसका आईबीएस है तो उसको 3-4 साल लग जाएगा। अगर जिसको 1-2 साल से है तो मैक्सिमम 2 महीना, बाकी दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको मैं वो बता दूंगा कि कैसे कैसे भैया आपको चलना है, कैसे कैसे आपको ये सब पालन करना है, कैसे कैसे गाइडलाइन है, सब कुछ मैं उसमें बता दूंगा, उसको बता दूंगा। बताने के बाद वो बंदा मेरे से कांटेक्ट करे। मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 9681365618। आई रिपीट 9681365618। प्लीज़ अगर जिस भी बंदे को मेरा वीडियो अच्छा लगे, मैं और भी वीडियो बना के आपको भेजूंगा। जिस भी बंदे को मेरा वीडियो, जिस भी भाई बहन अंकल आंटी माता पिता जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। अगर मेरी बातों में कोई भी खराबी लगे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने कुछ गलत बोला है, क्या नहीं बोला है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप आईबीएस को लेके मायूस मत होइए। ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, इसको एंजॉय कीजिए। लाइफ इज़ एंजॉय।
तो लाइफ को आप इंजॉय कीजिए। लाइफ के बारे में आपको सोचना नहीं है। लाइफ के बारे में आप जितना सोचेंगे उतना ही आपके लिए ये है। और आईबीएस क्या होता है? आईबीएस उसी बंदे को होता है जो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, जो काफ़ी टैलेंटेड होता है। आईबीएस उसी के बारे में उसी को ही होता है। आईबीएस क्या होता है? मतलब मान लीजिए कोई बंदा खाना नहीं खा रहा, अब उसके सामने बैठ के, जो आईबीएस वाला बंदा है वो खाना खा रहा है और एक बंदा अलग से बैठा हुआ है, तो उसको खाना, उसके पास खाना नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, तो क्या करेगा? अपना खाना, अपना वो चीज छोड़ के उसकी हेल्प करने पहले पहुंचा। क्यों? आईबीएस वाला काफी हेल्पफुल होता है, इसीलिए उसके मन में इमोशनल होता है, मतलब इमोशनल भावुक, काफी ज्यादा भावुक होता है, इमोशनल होता है, काफी ज्यादा भावुक होता है। तो वो क्या करता है कि भाई अपना खाना छोड़ के वो अपना खाना वो दूसरों को खिलाने के लिए पहले चला जाता है। ठीक है? और इसमें ऐसी कुछ घबराने की बात नहीं है, बिंदास होके खाइए, बिंदास होके जिए। देखिए आईबीएस सबको ही हुआ है, मेरे को भी हुआ है, मैं भी यहाँ से निकला हूँ। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ है मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता आईबीएस में। उसका सारा दिन कट जाता है पेटों को लेके, पेट में क्या हो रहा है, मेरे पेट में क्या हो रहा है, वो वही उसी का ध्यान हर टाइम उसके दिमाग में, मतलब ये रहता है, यार मेरे पेट में क्या हो रहा है, पेट क्या हो गया साला। कुछ खाता है, बोलता है मेरा पेट फूल रहा है, मेरा कुछ नहीं है, पेट फूल नहीं रहा ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं है, लेकिन वो बोलता है पेट फूल रहा है। हाँ, बहुत से गैस्ट्रोलाइजर के पास आईबीएस वाले जाते हैं, वो क्या बोल देता है कि आपका फैटी लीवर है, लीवर बढ़ गया, थोड़ा फूल गया है, कुछ भी हो, ठीक है, वो बता देता है। तो फैटी लीवर ऐसी कोई मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप फैटी लीवर के लिए आप डेली 1 घंटा दौड़िए ना, आधा घंटा 1 घंटा दौड़िए, देखिए फैटी लीवर एकदम लेवल पे आ जाएगा आपका। आप खाना पाना मतलब ठीक तरीके से टाइम टू टाइम खाइए, आपका फैटी लीवर दूर हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको मतलब ये बता दिया। गैस्ट्रोलाइजर आईबीएस पेशेंट को सबसे ज़्यादा डरा देता है। एक आईबीएस पेशेंट गैस्ट्रोलाइजर के पास एक सोने के अंडा देने वाला मुर्गी है, जिसके चलते वो उसको डरा देता, भाई तुम्हें ये हो गया, वो हो गया, फलाना करवाओ, वो करो। क्लोनोस्कोपी करवाने में अच्छे अच्छे लोगों की जान निकल जाती है। अल्ट्रासोनोग्राफी फिर भी ठीक है, क्लोनोस्कोपी करवाने में अच्छे अच्छे बंदे की जान निकल जाती है। वहीं पे वो बंदा घबरा जाता है और उसके दिमाग में और टेंशन पैदा हो जाती है। चलिए ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो को आगे तक नहीं खींचूंगा, जितना है मैं नए नए वीडियो आपको भेजूंगा, नए नए वीडियो की जानकारी आपको दूंगा इस आईबीएस के माध्यम से। और कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ वो है जो इनको आप फॉलो कीजिए। ठीक है? आईबीएस ऐसा कुछ नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप मेरे से सरासरी मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, चैनल के कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं अपना नंबर इस वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी कुछ अच्छा लगे, कुछ बुरा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।